तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? टिश्यू होते हैं हमारे ऊतक होते हैं। ठीक, टिश्यू क्या होते हैं? हमारे ऊतक होते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। इससे पहले हमारा सेल का चैप्टर हो गया था कंप्लीट। चलिए फिर देखते हैं कि जो आपके टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टिश्यू की, तो ये क्या होते हैं बच्चों? सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन भी करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट एंड एसिड बेस बैलेंस। और जो हमारी बॉडी हीट करती है, प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, हीट का, और एसिड की बेस का जो बैलेंस है उसको भी ये क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये टिश्यू जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत टाइप्स के होते हैं, जो हर टिश्यू की अपनी एक अलग प्रक्रिया होती है कि उसका काम क्या है। चलिए फिर, ये आपका चैनल है मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। ठीक है बच्चों, तो टिश्यू के बारे में बात करते हैं आज हम। तो सबसे पहले, टिश्यू आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? एक जो हमारी, मैंने पहले भी बताया था, सेल का जो चैप्टर हुआ था, कि जो बहुत सारी सेल का जो ग्रुप होता है वो क्या करता है? वो मिलके एक टिश्यू बनाता है। वो क्या करता है बच्चों? वो जो हमारी सेल होती है, मतलब बहुत सारी सेलों का ग्रुप क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो टिश्यू की स्टडी होती है। टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये आपको याद कर रख लेना है। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो टिश्यू जो होते हैं हमारे, वो 4 प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा? एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। तीसरा होता है हमारा नर्वस टिश्यू। और फोर्थ होता है हमारा, फोर्थ कौन सा होता है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, चलो, तो देखो, जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बॉडी के अंदर क्या काम करता है बच्चों? कवरिंग एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये कौन सा क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? ये मूवमेंट का काम करता है, जो मांसपेशियों पे पाया जाता है। ये क्या करता है बच्चों? मूवमेंट का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये क्या काम करता है? सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है? कंट्रोल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए, अब फर्स्ट टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बच्चों? चलो, द एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ शीट ऑफ सेल्स दैट कवर्स द एक्सटीरियर बॉडी सरफेसिस एंड लाइन इंटरनल क्लोज कैविटी ग्लैंड्स एंड डक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है उस पर क्या होती है? हमारी जो सेल होती है, मतलब कोशिकाएं होती है, उसकी एक प्रकार की शीट या आवरण होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी का जो सरफेस होता है, बाहर वाला एक्सटीरियर बॉडी सरफेस होता है, और जो अंदर की इंटरनल कैविटीज़ होती है, जैसे हमारी कुछ ग्लैंड्स होती है और कुछ डक्ट होते हैं, उसको क्या करता है बच्चे? सेपरेट करके रखता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक सेंसेशन, जैसे स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड आपका विजन। और स्पेसिफिक सेंसेस मतलब ये आपका जो स्मेल ले रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, सुन रहे हो और विजनिंग कर रहे हो, उसमें भी ये क्या करता है? हमारी बहुत मदद करता है। कौन से वाला टिश्यू होता है बच्चों? वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। चलो, अब एपिथेलियल टिश्यू भी क्या होते हैं बच्चों? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है,
तो सिंपल इपिथेलियल जो टिश्यू होता है बच्चों, वो कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? आपका एल्वोइली ऑफ लंग्स, ठीक है। जो आपकी एल्वोइली होती है, ये लंग्स होते हैं बच्चों, ये लंग्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो एल्वोइली होती है आपकी, ठीक है, जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। ये आपका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल कुबोडियल टिश्यू। सिंपल कुबोडियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है बच्चों? जहाँ पे हमारी ग्लैंड्स पाई जाती है, जहाँ पे हमारे डक्ट पाए जाते हैं और जहाँ पे हमारी किडनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सिंपल कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है बच्चों? स्टमक में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यूट्रस में पाया जाता है, और जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मतलब श्वसन तंत्र होता है, ये सिंपल कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू वहाँ पाया जाता है। अब इसके मैंने कुछ डायग्राम लिए हुए हैं, इसको एक बार आप देख लेना अच्छे से। ये इस प्रकार का डायग्राम आपका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का है। ये आपका कुबोडियल इपिथेलियल टिश्यू हो गया, और आपका नेक्स्ट है कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। अब ये तो देखो हमने सिंपल के बारे में बात करी है। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू था वो दो प्रकार का था, सिंपल और आपका स्ट्रैटिफाइड। तो हमने ये सिंपल के बारे में बात करी है। अब स्ट्रैटिफाइड के बारे में बात करने वाले हैं कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बच्चों। तो क्या होता है ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयरिंग एंड टियरिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? हमारे स्ट्रक्चर को सुनना, और जहाँ से आपका जो टीयर्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये उस चीज़ को या उस पैलेस को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। जैसे आप रोते हो तो रोने के बाद जो हमारा फेशियल एक्सपेरिमेंट फेशियल मूवमेंट होता है बच्चों, क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। सामने वाले को पता चल जाता है कि ये रो के आया है या रो रहा था, ठीक है। तो ये उस चीज़ का जो वहाँ पे स्ट्रक्चर का जो मूवमेंट है, ठीक है, उसकी जो अंडरलाइंग है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, मतलब बचा के रखता है। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों? ये दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट है आपका क्रिएटिनाइज और दूसरा होता है आपका नॉन क्रिएटिनाइज। अब क्रिएटिनाइज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड ऑन ड्राई सरफेस, जहाँ पे सूखी सरफेस होगी, सूखी त्वचा होगी, ये वहाँ पे पाया जाता है। और नॉन क्रिएटिनाइज कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? ये फाउंड ऑन वेट सरफेसिस। वेट का मतलब गीला, जहाँ पे गीलापन होगा, जहाँ पे गीला सरफेस होगा, ये वहाँ पे पाया जाएगा। कौन से वाला? नॉन क्रिएटिनाइज। अब इसके बारे में बात करें तो हमारी जो ड्राई सरफेसिस होगी बच्चों, वो कहाँ होगी? स्किन तो हमारी ड्राई है, हेयर्स भी हमारे ड्राई है, नेल्स और नाखून भी हमारे ड्राई है। तो ये वाला कहाँ पाया जाएगा? क्रिएटिनाइज, जहाँ पे आपकी ड्राई सरफेस होती है। और नॉन क्रिएटिनाइज जहाँ पे आपकी गीली सरफेस होती है, जैसे आपकी ओरल कैविटी होती है और आपका वेजाइना कैविटी होती है, और भी बहुत सारी कैविटी है जहाँ पे आपका वेट सरफेसिस होती है। चलिए अब देखो इसका ये डायग्राम आप देख लेना बच्चों एक बार। सिंपल स्क्वैमस सेल, ये आपका डायग्राम है। ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये जो आपको पूरी दिखाई दे रही है। और ये कौन सा टिश्यू है हमारा? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक। चलिए दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर आप देख लेना। देखो इस प्रकार का जो आपका टिश्यू होगा बच्चों, क्या होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होगा। ये क्या है हमारा? सिंपल कुबोडियल। कुबोडियल मतलब कूप टाइप का, ठीक। ये आपका इस प्रकार का होगा। नेक्स्ट है हमारा सिंपल कोलुमनार। सिंपल कोलुमनार मतलब कॉलम टाइप का। देखो ये आपकी कॉलम टाइप की बनी हुई है, ठीक। ये इस प्रकार की होगी आपकी। ये आपका ट्रांजिशनल बच्चों, आगे बात करने वाले हैं ट्रांजिशनल के बारे में भी। और ये कौन सा होता है आपका? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, जो हमने अभी पढ़ा है। ये आपका कौन सा है? स्ट्रैटिफाइड कुबोडियल होता है बच्चों। और ये आपका होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो ये आप अच्छे से डायग्राम देख लेना। चलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या होता है बच्चों? फाउंड ओनली इन यूरिनरी सिस्टम। ये आपका कहाँ पाया जाता है? जो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है बच्चों, ये वहाँ पे पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बच्चों? जो देखो वर्ड से भी पता चल रहा है
कि ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, इस टिश्यू का जो मेन रोल होता है कनेक्ट करना, चीज़ों को ये क्या करता है कनेक्ट करके रखता है। क्या करता है बच्चे, उसको जोड़ के रखता है एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है ये कनेक्ट करके रखता है। चलिए, अब सबसे बड़ा जो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा होता है बच्चों, वो ब्लड को माना जाता है, ठीक है। ब्लड क्या करता है हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और ब्लड भी क्या होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक होता है। ये क्या होता है, संयोजी ऊतक के नाम से हम इसको जानते हैं बच्चों। तो इसके बारे में देखते हैं। टिश्यू दैट सपोर्ट्स एंड कनेक्ट अदर टिश्यू एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे टिश्यू को और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। मतलब ऐसे टिश्यू जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं, एक दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने का काम करते हैं, और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं बच्चों उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो वही टिश्यू क्या कहलाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। चलिए, अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें बच्चों, तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। चलिए, अब देखो ये फिर दोबारा से दो प्रकार के होते हैं। इट अगेन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब टाइप्स। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर हमारा क्या होता है बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन और आपका इलास्टिन फाइबर पाया जाता है। जो हमारी क्या होती है बॉडी होती है, और जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसको क्या करता है कनेक्ट करके रखता है इनकी सहायता से। जो आपका फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन होता है और आपका इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। चलिए, सेकंड है बच्चों हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करता है बच्चों, रिड्यूज हीट लॉस, ठीक। जो आपकी हीट, जो टेम्परेचर हो रहा है उसको क्या करता है कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट ऑर्गन। और जो हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं उनका ये क्या करता है प्रोटेक्शन का भी काम करता है। कौन से वाला टिश्यू होता है बच्चों, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है। चलिए, थर्ड है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी होते हैं और आपके फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम भी होता है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का रोल कहाँ होता है, क्या होता है। तो देखो, इसका रोल होता है हमारा टेंडन। टेंडन क्या होता है बच्चों, टेंडन की अगर हम बात करें, ये क्या होता है एमटीबी। एमटीबी का मतलब होता है मसल्स टू बोन। ये क्या होता है बच्चों, मसल्स टू बोन, ठीक। टेंडन, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, जो मसल्स टू बोन होता है। अब अगर हम लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स क्या होता है बच्चों, बोन टू बोन, ठीक है। ये क्या होता है, बोन टू बोन होता है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है बच्चों, इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, क्या काम होता है इसका, तो सबसे पहला काम है इसका बच्चों बाइंड टुगेदर एंड सपोर्ट अदर बॉडी टिश्यू। देखो, ये क्या करता है, एक दूसरे को बाइंड करके रखता है बच्चों, ठीक है, एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, ठीक है, एंड सपोर्ट अदर बॉडी टिश्यू, और जो दूसरे टिश्यू होते हैं उसको भी सपोर्ट करता है, ठीक। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, स्टोरेज लाइक एडिपोज टिश्यू, जैसे आपका एडिपोज टिश्यू था, ठीक है, ये क्या करता है स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोर फैट, और ये फैट को भी क्या करके रखता है बच्चों, स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपका स्टोर या वसा होता है उसको क्या करता है, फैट को स्टोर करके रखता है। इतना हो गया। चलो, अब नेक्स्ट है हमारा टिश्यू मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है बच्चों, मस्कुलर टिश्यू के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये क्या होता है, इट इज़ कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोड्यूस मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये जो कंपोज होता है, अब ये भी बहुत सारी सेल से मिलके बनता है,
और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं एक उनको मूवमेंट कराने में बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं बच्चों, ठीक है, उनको क्या कराता है, मूवमेंट्स की प्रक्रिया कराने में मदद करता है। अब इसकी कैटेगरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये कितने टाइप्स का होता है बच्चों, तो सबसे पहला है हमारा स्केलेटल मसल्स टिश्यू। स्केलेटल मसल्स टिश्यू क्या होता है, देखो इसके अंदर एक चीज़ चलती है हमारी अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। स्केलेटल जो मसल्स टिश्यू होगा बच्चों, इसके अंदर हमारी एक प्रक्रिया चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो जो चीज़ें अपनी इच्छा से हम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर आती है। और जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल्स टिश्यू। स्मूथ मसल्स टिश्यू ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स। जो स्मूथ मसल्स टिश्यू होता है बच्चों, वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल्स टिश्यू। कार्डियक मसल्स टिश्यू जो कि आपकी जो हार्ट की जो मसल्स होती है वहाँ पे ये वाला टिश्यू पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू। मायोकार्डियम जो आपकी हार्ट वाली होती है बच्चों, हमारी 3 लेयर होती है हार्ट के अंदर, ठीक है, तो बीच वाली के बारे में बात करने वाले हैं हम। मायोकार्डियम लेयर होती है एक प्रकार की, जो कि कहाँ पाई जाती है, हार्ट के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये वाला टिश्यू वहाँ पाया जाता है, आपका जो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। चलिए अब लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। देखो नर्वस टिश्यू का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो नर्वस टिश्यू के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व, ठीक है, ये क्या होता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व और न्यूरॉन, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, देखो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है हमारी नर्व की या फिर न्यूरॉन्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू को बोलते हैं। और नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारा न्यूरॉन आता है, ठीक है। जो न्यूरॉन होता है बच्चों, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है हमारी, वो क्या मानी जाती है, बॉडी के अंदर सबसे लंबी सेल मानी जाती है। और उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है बच्चों, नर्वस टिश्यू होता है, ठीक है, जो किस चीज़ को कैरी करता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो आपका सिग्नल जा रहा है, मैसेज जा रहा है ब्रेन तक, यही वाला टिश्यू पास करता है। कौन सा, आपका नर्वस टिश्यू, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपकी न्यूरॉन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक। तो न्यूरॉन्स के बारे में मैंने यहाँ पे नहीं डिस्कस किया है, न्यूरॉन्स का एक अलग से टॉपिक है हमारा, जो भी मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम बच्चों पूरा न्यूरॉन के बारे में। अभी नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है नर्व की या फिर न्यूरॉन्स की, ठीक है बच्चों। लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारा न्यूरॉन। चलिए, तो ये क्या होता है, फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, आपके ब्रेन के अंदर पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है, और जो आपकी नर्व होती है, ठीक है, कौन से वाला टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी कैविटीज़। और ये क्या करता है बच्चों, किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जितनी भी हमारी जो कुछ बहुत सारी बॉडी की जो कैविटीज़ होती है, ठीक, उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। कौन से वाला टिश्यू होता है बच्चों, हमारा नर्वस टिश्यू होता है। देखो शरीर भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शरीर बनाया है। हमारी बॉडी के साथ एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट है बिल्कुल, जो कि एक अगर बिगड़ जाएगी दूसरी काम नहीं करेगी। तो एक प्रकार का ये ऐसा जाल है, जैसे हमारी सेल बनी थी, सेल्स बहुत सारी सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया,
सेल ने मिलके क्या बनाया बच्चों, टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलके बॉडी बनाई, बॉडी ने पूरी होल बॉडी बना दी। ठीक है, तो इसी प्रकार चीज़ें चल रही है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा न्यूरॉन्स लोकेशन। अब अगर हम न्यूरॉन्स के लोकेशन की बात करें कि न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, और आपके नर्व फाइबर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल के बारे में अगर हम बात करें, देखो इसके अंदर हमारी क्या होती है, 2-3 प्रकार की सेल होती है बच्चों। तो ये क्या होती है, एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट सेल ये क्या करती है, हमारा जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये उसको क्या करती है, सपोर्ट करने काम करती है। दूसरी होती है हमारी माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया ये जो कहाँ पाई जाती है, हमारी ब्रेन के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा साकवान सेल। साकवान सेल कहाँ पाई जाती है बच्चों, पीएनएस, आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।